तो भाई अगर आप जर्मनी में पढ़ना चाह रहे हैं तो दिस इज़ द राइट टाइम टू अप्लाई, बिकॉज अगर आप अभी अप्लाई करेंगे तो अप्रैल 2024 में आप जर्मनी जाकर अपनी हायर स्टडीज़ कंटिन्यू कर सकेंगे, स्टार्ट कर सकेंगे। जर्मनी बेसिकली गाइस यूरोप में एक हॉट डेस्टिनेशन है फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, एंड इसकी दो वजह हैं। नंबर वन कि यहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटी में आपकी एजुकेशन टोटली फ्री होगी। अगर आप पब्लिक यूनिवर्सिटी का पार्ट बन के यहाँ पे जाते हैं तो आपकी एजुकेशन विल बी टोटली फ्री। नंबर टू, जो यहाँ पे एजुकेशन दी जाती है दैट इज़ ऑफ वेरी हाई क्वालिटी। यहाँ की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप पे हैं, एंड ऑब्वियसली अगर आप उनका पार्ट बनेंगे तो एज अ रिजल्ट योर एजुकेशन विल बी ऑफ हाई क्वालिटी। तो ये वो दो रीजंस हैं जिनकी वजह से जर्मनी मोस्टली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की लिस्ट में टॉप पे आता है। करंटली ऑलमोस्ट सारी यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन्स ओपन है एंड आप इनमें ख़ुद को इनरोल कर सकते हैं। एंड आज की हमारी वीडियो का टॉपिक भी अबाउट दिस एडमिशन प्रोसेस है कि कैसे आप यूनिवर्सिटी हंट करते हैं, कैसे आप अपने कोर्सेज ढूंढते हैं, एंड कैसे आप उनमें ख़ुद को इनरोल कर सकते हैं, दैट टू विदाउट नीडिंग एनी कंसल्टेंट। तो मेक श्योर करें कि आप ये वीडियो एंड तक देखें, एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आई एम खालिद मुनव्वर एंड मैं अक्सर आप दोस्तों के लिए फॉरेन एजुकेशन पे वीडियोस बनाता रहता हूँ। गाइस, जैसे कि मैंने इंट्रो में मेंशन किया कि जर्मनी का कंप्लीट प्रोसेस आप खुद कर सकते हैं, एंड दैट टू विदाउट एनी कंसल्टेंट। आपको किसी कंसल्टेंट की ज़रूरत नहीं होगी। आज की वीडियो में वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट दिस। फर्स्टली आपका ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जर्मनी एज अ स्टूडेंट जाने के लिए 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं जिनको कवर करना हर स्टूडेंट के लिए लाजमी है। इसमें नंबर 1 पे आता है कि यूनिवर्सिटी हंट एंड कोर्स सिलेक्शन। ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी हंट जो आपकी होती है वो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में, बिकॉज एज अ रिजल्ट ऑफ पब्लिक यूनिवर्सिटी आपकी कोई वहाँ पे फीस नहीं होगी। तो नंबर 1 यूनिवर्सिटी हंट एंड कोर्स सिलेक्शन। नंबर 2 पार्ट जो है जो आपके लिए कवर करना ज़रूरी होगा दैट विल बी ब्लॉक अकाउंट, एंड नंबर 3 पार्ट इज़ ऑब्वियसली द वीज़ा इंटरव्यू फेज़, जिसमें से हर स्टूडेंट गो थ्रू होता है एंड उसके बाद उनके वीज़ाज अप्रूव होते हैं एंड देन वो जर्मनी जाते हैं। तो दीज आर द 3 पिलर्स जिस पे आपका पूरा केस रिलाई करता है, एंड ऑब्वियसली इसमें से आपके पहले 2 पिलर्स अगर स्ट्रॉन्ग होंगे तो टेक्निकली जो आपका वीज़ा इंटरव्यू है वो भी अच्छा जाएगा, एंड आपको एज अ रिजल्ट ज़्यादा चांसेस होंगे वीज़ा मिलने। फर्स्टली गाइस बात कर लेते हैं पहले स्टेप की, बस यूनिवर्सिटी हंट एंड कोर्स सिलेक्शन। गाइस यूनिवर्सिटी हंट में मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, मैं बार बार इस वीडियो में मेंशन कर रहा हूं कि यू शुड ओनली सेलेक्ट पब्लिक यूनिवर्सिटी, बिकॉज पब्लिक यूनिवर्सिटी का फ़ायदा ये होता है कि वहाँ पे आपकी एजुकेशन विल बी टोटली फ्री। अगर आप किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी का पार्ट बनेंगे तो आपको सेमेस्टर फ़ी देनी पड़ रही होगी, या हो सकता है आपकी कोई ईयरली फ़ीस हो। तो जो भी वो स्ट्रक्चर स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी वो फॉलो कर रही होगी उसके अकॉर्डिंगली वो आपसे चार्ज कर रही होगी। तो दैट कैन बी अ बर्डन फॉर यू एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट, बिकॉज वहाँ पे आपको अपनी लिविंग भी मैनेज करनी है, आपको अपनी अकोमोडेशन मैनेज करनी है, आपको अपना खाना पीना मैनेज करना है, आपको अपनी ट्रैवलिंग मैनेज करनी है, एंड ऊपर से आप पे अगर यूनिवर्सिटी का बर्डन भी आ जाए तो थिंग्स विल बी टफ फॉर यू। सो मेरी सजेशन जर्मनी के केस में आपको सिर्फ यही है कि आप सिर्फ पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट करें एंड उनमें एडमिशन लें। अब यहाँ पे मैंने मेंशन किया था कि मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आप खुद अपना एडमिशन प्रोसेस कर लेंगे एंड आपको किसी कंसल्टेंट की ज़रूरत नहीं होगी। अब कंसल्टेंट का नुकसान क्या होता है कि वाई यू शुड नॉट गो फॉर कंसल्टेंट एंड डू योर ओन रिसर्च। कंसल्टेंट बेसिकली कभी कभार, आई एम नॉट सेइंग कि हर कंसल्टेंट ही बुरा होता है, कुछ कंसल्टेंट्स ऐसे हैं जो कि स्टूडेंट्स को पब्लिक यूनिवर्सिटी की बजाय प्राइवेट यूनिवर्सिटी में इनरोल कर देते हैं, एंड देन जब उनका सारा प्रोसेस हो जाता है, उनका ब्लॉक अकाउंट बन जाता है, उनकी बैंक स्टेटमेंट्स रेडी हो जाती हैं, उनका लेटर आ जाता है, एडमिशन लेटर, वीज़ा इंटरव्यू के स्टेज पे आप चले जाते हैं, पैसे दे देते हैं, तब आपको पता लगता है कि अच्छा जी आपको अब यूनिवर्सिटी फ़ी भी पे करनी है एंड देन आप जा पाएंगे। अगर आप यूनिवर्सिटी फ़ी कम्प्लीटली या उसका कुछ पोर्शन नहीं पे करेंगे तो आप नहीं जा पाएंगे। तो अब ये एज अ रिजल्ट ऑफ दिस जो स्टूडेंट वहाँ पे जाता है उनकी लाइफ
काफ़ी मैसअप हो जाती है एंड वो वहाँ पे ना अपनी स्टडीज़ को टाइम दे पाते हैं ना बाकी किसी चीज़ को आराम से देख पाते हैं, बिकॉज फ़ी जो है हम पाकिस्तानियों के लिए बहुत ज़्यादा है। चाहे यूरोप में रहने वालों के लिए वो नॉमिनल हो, उनके लिए इतनी ज़्यादा ना हो, लेकिन अगर हम उसको पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो वो एक हैंडसम अमाउंट बनती है, जो कि हर फैमिली के लिए पे करना आसान नहीं होता। तो आपने यहाँ पे मेक श्योर करना है कि जिस भी यूनिवर्सिटी में, चाहे आप खुद अप्लाई करें या आपका कोई कंसल्टेंट अप्लाई कर रहे हैं, वो यूनिवर्सिटी पब्लिक यूनिवर्सिटी हो, वो कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी ना हो। अब गाइस, पब्लिक यूनिवर्सिटी के केस में मैं आपको एक वेबसाइट रिकमेंड करूंगा। ये किसी किस्म की कोई प्रमोशन नहीं है, ये वेबसाइट मुझे खुद मिली है एंड ये मुझे काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल लगी फॉर जर्मनी एंड आई थॉट कि मैं इसको वीडियो में शेयर कर लूँ। आपको यहाँ पे इसका नाम शो हो रहा होगा, इट्स studyoda.com। ये वेबसाइट है जिसका आप यूज़ कर सकते हैं। अब इस वेबसाइट की ख़ास बात ये है कि इस पे मोर देन 285 यूनिवर्सिटीज़ हैं एंड यूनिवर्सिटीज़ क्लियरली मेंशन है कि वो पब्लिक यूनिवर्सिटी है या प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। मैं आपको इसका इंटरफेस भी दिखा देता हूँ। आपको जस्ट गिव मी अ मिनट। यस, आपको यहाँ पे अभी शो हो रहा होगा करेंटली, ये इसका इंटरफेस है। मैंने इसको मोबाइल पे ओपन किया है, लैपटॉप पे आप इसको सर्च कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। आई वुड सजेस्ट कि जब आप अप्लाई कर रहे हो तो आप लैपटॉप पे इसको ओपन कीजिएगा। अब यहाँ पे आ रहा है कि देयर आर 286 यूनिवर्सिटीज़ लिस्टेड ऑन दिस वेबसाइट। अब इसमें मिक्सअप यूनिवर्सिटीज़ होंगी, लाइक इसमें प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी होंगी, इसमें पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ भी होंगी। बिसाइड दिस, अगर हम कोर्सेज की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे जो कोर्सेज हैं, नंबर ऑफ कोर्सेज, वो 2800 प्लस इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स इस वेबसाइट पे अवेलेबल हैं। तो दैट्स अ ह्यूज नंबर एंड आई एम श्योर आपका जो मर्जी इंटरेस्ट का सब्जेक्ट हो वो यहाँ पे अवेलेबल होगा। लाइक अभी इस वक्त जो मेरे सामने आ रहे हैं 3D एनिमेशन फॉर फिल्म एंड गेम्स, ठीक है। अब इसमें जैसे आपको यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि ये IFS इंटरनेशनल फिल्म स्कूल है कोई, एंड इनकी फ़ी जो है पर सेमेस्टर दैट इज़ 2500 यूरोस। आपको कन्वर्जन रेट भी यहाँ पे कहीं पर शो हो रहा होगा कि 2500 यूरोस कितने बनते हैं पाकिस्तानी रुपीज़ में। तो अब टेक्निकली अगर हम देखें तो ये अमाउंट हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है देना। तो अब ऐसे केसेस में आपने कोशिश करनी है कि जो आपकी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं आप उनको ट्राई आउट करें। जैसे ये अब बर्लिन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड लॉ है, यहाँ से अकाउंटिंग एंड कंट्रोलिंग का कोई सब्जेक्ट अवेलेबल है एंड इसकी ट्यूशन फ़ी के कैटेगरी में आप देखें इट्स टोटली फ्री। तो अब ये जो है ये पब्लिक यूनिवर्सिटी है एंड इसका पार्ट अगर आप बनेंगे तो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस आपकी एजुकेशन फ्री होगी। अगेन यहाँ पे आप यूनिवर्सिटीज़ को आपस में कंपेयर कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये बर्लिन स्कूल को कंपेयर कर देता हूँ विद दिस वन। यस, अब ये दो मैंने किए, इनको मैं कंपेयर कर देता हूँ। अब ये मुझे फर्दर इनकी डिटेल्स आ गई कि अच्छा एक में 3 to 4 सेमेस्टर्स हैं, दूसरे में 4 सेमेस्टर्स हैं, ट्यूशन दोनों की फ्री है, इंटर्नशिप एक में मैंडेटरी है दूसरे में नहीं मैंडेटरी, ठीक है। उसके बाद इसके जो इंटेक्स हैं, जो बर्लिन का स्कूल था वो विंटर इंटेक है, दूसरे के समर एंड विंटर इंटेक दोनों हैं। उसके बाद मोड ऑफ एप्लीकेशन एक में ऑनलाइन है दूसरे में ईमेल के थ्रू होता है। डेडलाइंस भी आपके पास आ गई कि उसमें विंटर में कौन कौन सी डेडलाइन है, समर में यहाँ पे कौन कौन सी डेडलाइन है, वो सारी भी आपके पास आ गई। लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स, उधर वो लोग आइल्स रिक्वायर कर रहे होते हैं एटलीस्ट 6 बैंड, यहाँ पे भी आइल्स रिक्वायर हो रहा है 6 बैंड के साथ। आप TEOFL के साथ भी जा सकते हैं, इंग्लिश का ये कोर्स है। तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है एंड अगर आप इस वेबसाइट का प्रॉपरली यूज़ करेंगे, ना ही सिर्फ आप यूनिवर्सिटी हंट कर पाएंगे, ना ही सिर्फ आप कोर्स हंट कर पाएंगे, बल्कि यहीं से ही आप अपनी एप्लीकेशन भी प्रोसेस कर लेंगे। तो जो मेजर स्टेप है आपके केस में, जो आपको एक कंसल्टेंट ढूंढ के देता है यूनिवर्सिटी एंड उसमें आपका एडमिशन, वो आप इस वेबसाइट के थ्रू हल कर सकते हैं। तो गाइस डू चेक इट आउट, इट्स वेरी यूजफुल। Guys, after university hunt and course selection,
आती है टर्न सेकंड स्टेप की, विच इज़ ब्लॉक अकाउंट। एंड अगेन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जर्मनी के केस में। ये किसी और कंट्री के केस में आपको नहीं देखने को मिलता, सिर्फ जर्मनी के केस में मिलता है कि स्टूडेंट को एक ब्लॉक अकाउंट बनवाना पड़ता है 11,200 यूरोस समथिंग की अमाउंट का। एग्जैक्ट अमाउंट आपको यहाँ पे शो हो रही होगी। इस अमाउंट का आपको ब्लॉक अकाउंट की ज़रूरत पड़ रही होगी। अब स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन ये होती है कि ब्लॉक अकाउंट बनाया कैसे जाए। तो गाइस इस टॉपिक पे मैं डिटेल में एक वीडियो बना चुका हूँ, डू चेक इट आउट ऑन माय चैनल। यहाँ पे आपको इसका थंबनेल शो हो रहा होगा, इसको आप सर्च कर सकते हैं मेरे चैनल पे। इसमें मैंने कंप्लीट प्रोसेस बताया है कि ब्लॉक अकाउंट के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हो रहे होंगे, कैसे आप इसको बनवाएंगे। बिसाइड दिस देयर इज़ अनदर वीडियो जो मेरे चैनल पे आपको मिलेगी, यहाँ पे आपको उसका थंबनेल शो हो रहा होगा। इसमें मैंने जो बेस्ट सर्विस प्रोवाइडर है ऑफ दिस ब्लॉक अकाउंट उनके हवाले से बताया है। तो ये वीडियो भी आप चेकआउट कीजिएगा ब्लॉक अकाउंट बनाने से पहले। एंड दीज टू वीडियोज़ will help you out in making your block account and इसमें भी अगेन आपको किसी कंसल्टेंट की ज़रूरत नहीं पड़ रही होगी। आफ्टर ब्लॉक अकाउंट आता है वीज़ा इंटरव्यू। आई एम श्योर यू ऑल नो कि वीज़ा इंटरव्यू क्या होता है, क्या ऐसे चीज़ें हैं जो आप कवर करके जाएंगे तो ज़्यादा आपके चांसेस हो जाएंगे। मैंने जैसे कि वीडियो के स्टार्ट में आपको बताया कि अगर पहले 2 पिलर्स आपके स्ट्रांग होंगे तो ऑटोमेटिकली तीसरा पिलर जो आपका वीज़ा इंटरव्यू का है वो ऑटोमेटिकली सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो अगर आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में इनरोल करेंगे, ख़ुद को पब्लिक यूनिवर्सिटी में इनरोल करेंगे, तो टेक्निकली जो एम्बेसी वाले हैं जो आपका वीज़ा इंटरव्यू ले रहे हैं उन्हें पता होगा कि अच्छा इस बच्चे पे फ़ी की बर्डन नहीं है, इसने जस्ट ओनली अपनी हल्की पुल्की लिविंग मैनेज करनी है। तो life in Germany will not be a tough or hard task for him or her। वो आराम से उसको मैनेज कर लेगा। तो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस आपके वीज़ा के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं अगर आपकी कोई ट्यूशन फीस ना हो। अगर आपकी कोई ट्यूशन फ़ी होती है तो उस केस में अगेन वो फिर आपकी फैमिली का भी बैकग्राउंड चेक करेंगे कि अच्छा फैमिली कैसी है, इनकी बैंक स्टेटमेंट्स क्या हैं, इनका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये वहाँ पे अपनी फ़ीस टाइमली दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, ये इन्हें अपनी फ़ीस वहाँ पे जॉब्स के थ्रू कमानी पड़ रही होगी या इनका यहाँ पे कोई ऐसा सेटअप है जिसके थ्रू उनकी फ़ी पे होगी, लाइक उनके फादर मैनेज कर सकते हैं उस फ़ी को या नहीं। ये सारी चीज़ें फिर डिटेल में देखी जाती हैं। तो इस वजह से मैंने इस वीडियो में बार बार मेंशन किया कि ओनली टारगेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज़। बिसाइड दिस जब आपका इंटरव्यू आता है उसके लिए सिंपल से स्टेप्स हैं कि बी कॉन्फिडेंट, वेल ड्रेस्ड होकर जाएं, ठीक है, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करके जाएं, लाइक आपका प्रॉपर यूनिवर्सिटी एडमिशन लेटर मौजूद हो आपके पास, आपका ब्लॉक अकाउंट बना हो, उसमें अमाउंट सबमिट हुई हो, जिस यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हैं उस यूनिवर्सिटी के हवाले से आपको इन्फॉर्मेशन हो कि लाइक कब वो यूनिवर्सिटी बनी थी, उसका बैकग्राउंड क्या है, वो किस तरह के कोर्सेज ऑफ़र करती है, आपका कोर्स उसमें कब से है, ठीक है, किस लैंग्वेज में है, बिसाइड दिस किस सिटी में वो यूनिवर्सिटी लोकेटेड है। ये हल्की पुल्की इन्फॉर्मेशन आपको सारी होनी चाहिए। अगेन ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसी वेबसाइट जिसको मैंने स्टार्ट में मेंशन किया था, द स्टडी ODA, इसी से ही मिल जाएगी। इसमें हर यूनिवर्सिटी के हवाले से इन्फॉर्मेशन मौजूद है। लाइक मैं आपको एक मरतबा अगेन विज़िट भी करा देता हूँ। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम यूनिवर्सिटीज़ में गए एंड यहाँ पे अब ये जो पहली यूनिवर्सिटी आई एकेडमिक इंस्टीट्यूट जर्मनी, इसको मैंने ओपन किया, इसके हवाले से ये इन्फॉर्मेशन आ गई कि लाइक डेट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट वाज 2006, ये प्राइवेट है, रैंकिंग इसकी नहीं यहाँ पे मौजूद, ठीक है, बेस्ट नाउन फॉर साइकोलॉजी है, ठीक है। उसके बाद इसकी लोकेशन वगैरह सारी आ गई, इस यूनिवर्सिटी के हवाले से ओवरव्यू आपके पास आ गया। तो इस तरह की चीज़ें डिफरेंट वेबसाइट्स का यूज़ करके लाजमी करके जाएं ताकि एटलीस्ट जब आप इंटरव्यू देने बैठ रहे हों आपको सारी इंफॉर्मेशन हो रिगार्डिंग दैट सिटी, रिगार्डिंग योर यूनिवर्सिटी एंड रिगार्डिंग योर कोर्स। तो आई एम श्योर अगर आप ये सारी चीज़ें प्रॉपरली करके जाएंगे तो आपका वीज़ा लगेगा ही लगेगा। सो यस गाइस, दिस वाज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो मेक श्योर करें कि आप इस वीडियो को लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ इन फ्यूचर आपको टाइमली मिल सकें।
एंड आपके केसेस में आपकी हेल्प आउट कर सकें। तो यस गाइस, दिस वाज ऑल फॉर टुडे। टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड आई विल सी यू गाइज इन सम नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट, अल्लाह हाफिज़।